हेलो हाय नमस्ते सलाम। आपको करता हूँ अपडेट, यही है मेरा काम। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे से नए वीडियो में। दोस्तों अपनी मेहनत की कमाई को मैनेज करना ही कई बार मुश्किल हो जाता है। पैसों से जुड़े कई काम करने में आपको दिक्कतें आती हैं, लेकिन इन कामों को आसान कर सकते हैं काम के कुछ ऐप्स। आइए जानते हैं कुछ चुनिंदा ऐप्स के बारे में जो आपके पैसों का ख्याल रखते हैं। सो गाइस, सबसे पहला ऐप है भीम ऐप। जी हाँ दोस्तों, भीम ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। इसके जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। सभी बड़े भारतीय बैंक यूपीआई से जुड़े हुए हैं। यह एंड्रॉयड के लिए 77 MB का है और iOS के लिए और भी ज़्यादा, दोनों के लिए उपयोगी है। सो गाइस, चुनिंदा ऐप में से दूसरे नंबर पे आता है LIC कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, LIC कस्टमर देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC से जुड़ी तमाम जानकारियाँ इस ऐप पर उपलब्ध है। मसलन LIC के प्रोडक्ट्स, प्लेन ब्रोशर्स, प्रीमियम कैलकुलेटर, LIC ऑफिस आदि जैसी इस सुविधा का उपयोग इस ऐप में उठा सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए 10 MB है और iOS के लिए 30 MB है। सो गाइस, चुनिंदा ऐप में से तीसरे नंबर पे है GST रेट फाइंडर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अलग अलग सामानों पर GST रेट्स में कंफ्यूजन है तो इस ऐप की मदद से आप आसानी से वस्तुओं और सेवाओं पर GST रेट्स की डिटेल्स जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड्रॉयड के लिए 2.1 MB के लिए है और iOS के लिए 12.4 MB के लिए है। सो गाइस, चुनिंदा ऐप में से सबसे चौथे नंबर पे आता है आयकर सेतु। जी हाँ दोस्तों, आयकर सेतु ऐप के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की विभिन्न सेवाओं, मसलन ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, टैक्स कैलकुलेटर, ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए 11 MB है और iOS के लिए 40 MB का है। सो गाइस, चुनिंदा ऐप में से सबसे पांचवें नंबर पे आता है उमंग। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कामों के लिए बना यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के जरिए यूजर कई सारी कस्टमर सर्विस जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, EPF, पैन, आधार, डिजी लॉकर, गैस बुकिंग, मोबाइल बिल पेमेंट, बिजली बिल पेमेंट आदि को इस ऐप के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। इस ऐप की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न ने मिलकर विकसित किया। इस ऐप के जरिए एक बड़ा काम जो आसानी से हो सकता है वो है EPF से जुड़ी सर्विसेज का इस्तेमाल। इस ऐप के साथ आप अपनी नौकरी के दौरान अलग अलग कंपनियों द्वारा डिपॉजिट किए गए पैसे की जानकारी पा सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए 20 MB है और iOS के लिए 91। सो गाइस, सबसे लास्ट में आता है M आधार। जी हाँ दोस्तों, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का M आधार ऐप भी काफ़ी काम का है। इसके जरिए यूजर्स अपनी eKYC इंफॉर्मेशन कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त सर्विस प्रोवाइडर को शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा बायोमेट्रिक डेटा ब्लॉक कर सकते हैं यूजर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे एक लाइक दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ऐसे ही लाभप्रद वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। साथ ही कमेंट में आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार।